हूँ और इस काल के महामानव प्रथम शिष्य साहब हरिनानंद भैया और साथ साथ ममता वाली दीदी आनंद को भी नमन करता हूँ और देश सारे शक्तियों को भी नमन करता हूँ। इसके स्थान पर आए हुए सभी भाई और बहनों को भी नमन करता हूँ। मैं अपने गुरु के चरणों में गुरु चर्चा यानी कि गुरु गत से समर्पित हूँ। मैं अपनी गुरु की चरण में हम लोग तमाम भाई बहन इस मधेपुर के करम घाट के शिव मंदिर में आज मासिक चर्चा के लिए आए हैं। ये हर माह महीने की तीसरा रविवार को गुरु की मासिक चर्चा इस करम घाट के शिव मंदिर में हुआ करता है। लेकिन हम लोग इस गुरु की चर्चा में घर से अभी कितने लोग घर में व्यर्थ पड़े होंगे, लेकिन इस गुरु की कार्य में जरा सा भी समय देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे और आपके गुरु महादेव ही नहीं हो सके, महादेव को गुरु नहीं मान सके, इसीलिए महादेव की दिशा में उनकी काम में हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। इस कड़ाके की धूप में अगर हम लोगों का घर परिवार बेटा बेटी पत्नी अगर घर परिवार में किसी का अगर तबीयत खराब हो जाए तो क्या हम लोग आप इस कड़ाके की धूप में डॉक्टर के आगे नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि वो अपना है, इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास अपने परिवार के लोगों का इलाज कराने के लिए जाएंगे और महादेव को तो हम लोग अपना नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए वो महादेव के काम में नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो भाई बहन हम लोग इस कली काल में कितने नाते रिश्ते बनाए हैं, उस नाते रिश्ते को निभा रहे हैं। एक जगह नाता एक रिश्ता संबंध जब महादेव से ही लगा लीजिए तो जब रिश्ता बना करके देखिए, उनसे दोस्ती करके देखिए महादेव हमारे और आपके जीवन में क्या करते हैं। उनसे दोस्ती करने के लिए तो केवल वो प्रेम के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं, अगर वो तो धूप अगरबत्ती पान प्रसाद के लिए भूखे नहीं है। तो साहब तो ऐसा ही कहे हैं, शिव की बात बिना धूप अगरबत्ती बिना पान प्रसाद का आप कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा शब्द दिए हैं कि गुरु का जब हम लोग खेत खलिहान बाग बगीचा जहाँ समझ मिले 2 4 5 10 आदमी के सामने गुरु की बात को कर सकते हैं। अगर हम लोग बहियार खेत नदी में अगर गुरु की बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे तो धूप अगरबत्ती पान प्रसाद कहाँ से लाएंगे? इसीलिए साहब कहे हैं उस सब चीज का कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी पान प्रसाद धूप अगरबत्ती है तो आप गुरु की गप करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप खुलेआम गुरु की गप कीजिए, एक दूसरे भाई बहन को गुरु के बारे में समझाइए, कहिए कि भाई बहन मैंने तो शिव को गुरु माना है, भाई बहन शिव को कमाल के गुरु है, जगत के गुरु है, संसार के गुरु है, मेरे आपके सर्व के गुरु है। जरा उनको गुरु बना करके देखिए जीवन में वे क्या करते हैं। इस कली काल में हमारे साहब हरिनानंद भैया ने शिव को गुरु बनाए। शिव को तो गुरु एक से एक महापुरुष लोगों ने बनाए, लेकिन इस बात को वे सभी ऋषि मुनि महापुरुष नहीं कहे कि शिव गुरु भी है। इस बात को केवल वे सभी महापुरुष और ऋषि मुनि लोग अपने ही तक सीमित रख दिए। हम लोग नहीं जान पाए कि महादेव गुरु है। हम लोग केवल इतना ही जानते थे कि महादेव परमात्मा है और भगवान है, गुरु है। इसके बारे में हमारे साहब हरिनानंद भैया ने इस कली काल में इस पृथ्वी पर महादेव उनको भेजे और महादेव की बात को लेकर वे ये संसार में फैला दिए। वे लोगों को
की गुरु है, इस बात को कहने का काम लोगों पर किए, इसलिए साहब हरिनारायण भैया ने प्रथम शिष्य कहलाए। उनको तो बहादुर गुरु की दर्जा दिए थे, लेकिन वे तो साहब कहे हैं कि अगर हम गुरु बन जाएंगे तो हम लोगों को, हर व्यक्ति को नहीं समझा सकेंगे, हम गुरु में ही रह जाएंगे। हे महादेव, मुझको आप अपना शिष्य बनाइए कि लोगों को शिष्य के रूप में, यानी कि आपका गुरु के रूप में हम शिष्य हो जाए, शिष्य के रूप में संसार के लोगों को सबको समझा सकें, कह सकें कि भाई बहन महादेव को गुरु मानिए, उनको सच्चा दोस्ती कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, वही कभी महादेव हमारे रात के गुरु हो सकेंगे। हमारे साहब हरिनारायण भैया ने शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र 3 विधान 3 रास्ता भी दिए। साहब के समय में ये सूत्र भी नहीं था, लेकिन सूत्र का महादेव को गुरु बनाए। साहब को तो सबसे पहले हवा की झोंका से ही नमो शिवाय का मंत्र मिला, हवा के झोंका से नमो शिवाय का मंत्र मिला। और मंत्र ये कैसे हम और आप सभी से नहीं उच्चारण हो सकता है, इसीलिए साहब कहे सबसे पहला वे दर्जा यानी कि काम महादेव से दया मांगने के लिए कहे। जब तक कि महादेव से दया हम और आप नहीं ले सकेंगे, जब उनकी दया नहीं होगी तो जो साहब का सूत्र जो काम दिया हुआ है हम और आपसे नहीं हो सकेगा। इसीलिए हम लोग महादेव से सबसे पहले दया मांगिए। है महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हो, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। हम लोग दया को मानते हैं, लेकिन केवल अपना स्वार्थ के लिए। हे महादेव, हमको जमीन हो जाए, रुपया हो जाए, पैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं। हे महादेव, आप ही मेरे हो जाइए। जरा इस बात को कहते देखिए कि आप ही महादेव मेरे हो जाइए, तो क्या महादेव को शिष्य के जीवन में सब चीज देने के लिए तैयार है। शिष्य के जीवन में किस चीज की जरूरत है महादेव को खुद मालूम है। जरा उनको गुरु बना करके तो देखिए, महादेव हम लोगों को जरूर शिष्य के रूप में जो जीवन में जरूरत है जरूर मिलेगा। और दूसरा कहे है जब यानी की चर्चा, एक चर्चा का मतलब है हम और आप अपने बुद्धि के स्तर से लोगों को महादेव के दिशा में जोड़ने कहते कि भाई बहन, महादेव तो संसार के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हैं। उनसे जरा दोस्ती करके तो देखिए, प्रेम करके तो देखिए। देखिए महादेव क्या करते हैं, चर्चा के माध्यम से दूसरे भाई बहन को समझा दीजिए। लेकिन जब तक कि महादेव से दया मांग करके हम एक दूसरे भाई बहन को नहीं कहेंगे कि भाई बहन आप भी महादेव को गुरु मानिए, दया मांग के कहेंगे, तो जरूर वे लोग हमारा रात का बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और महादेव की को गुरु मान लेंगे। और साहब के आदेशानुसार वे चर्चा के माध्यम से सभी लोगों को, वे भी एक दूसरे भाई बहन को चर्चा से जोड़ने लगेंगे, तो हमारा संसार घर सबसे में हो जाएगा। तो हम लोगों को फिर क्या क्या कहना, हमारा आपका जीवन धन हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, हमारा जीवन महादेव के दिशा में सुंदर हो जाएगा। और तीसरा सूत्र जो साहब को सबसे पहले मिला था वे तीसरा में कर दिए थे, जाओ महादेव से नमो शिवाय से प्रणाम करो। ऐसे तो साहब कहे हैं 108 बार नमो शिवाय अपने महादेव को कीजिए, लेकिन हमारा आपका मन नहीं ठहरता है, मन नहीं उसका झुकता है कि नमो शिवाय कर सके। इसलिए हमारे साहब हरिनारायण भैया ने कहे हैं आप सांस पर ही नमो शिवाय कहिए, जब तक सांस चलते रहे नमो शिवाय होता रहेगा।
इसी चर्चा के साथ अब अपने वाणी को ध्यान देता हूँ। सब धैर्य धैर्य नमः।